संसद के मॉनसून सत्र में अब सुर्खियों में दिल्ली अध्यादेश विधेयक है, जो कि लोकसभा में पेश किया गया। विपक्षी दलों ने तुरंत इसका विरोध किया और इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक विधेयक बताया। कांग्रेस ने कहा कि ये विधेयक संघवाद पर सीधा हमला है। हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। उन्होंने कहा कि संसद को कानून बनाने की पूरी शक्ति दी गई है और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे केवल राजनीतिक हैं। माननीय अध्यक्ष, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। I rise to oppose the introduction of the bill under the nomenclature the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 under Rule 72 of Rules of Procedures and Conduct of Business, as the bill vindicates the outrageous infringement of this government upon the territory of the states. It is designed of digging up a graveyard for cooperative federalism. Sir, ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की पॉइंट पे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार ये विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। Particularly on the issue of legislative competence, I have 4 brief points, sir. First, the bill violates the defining feature of a federal democracy, the division of power. It undermines the Delhi Legislative Assembly and the Delhi government, and by trying to supersede the Supreme Court's decision on the matter, the union government appears to undermine the constitutional principle of federalism. Number 2, sir, just 4 quick points. Sankshipt mein bol raha hu. Number 2, the bill infringes the principle of representative democracy, which is a basic feature of the Constitution. The legislators are accountable to their electorate. The electorate must have a say in who governs them. If the Delhi government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, sir, the fact is that it's their responsibility. The legislature cannot be fulfilled. The principle of collective responsibility extends to the responsibility, sir, of the government for its own officers. You cannot give bureaucrats the authority that belongs to elect. I am before you, sir. कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है, और ये जो कॉल एंड सगदर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Okay. It will be challenged and this has no merit, sir. अब ruling दीजिए कि ये substantive नहीं है।
और अब बात मणिपुर भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मई से